एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और पिकअप ब्रेसलेट और पिक योर बर्थडे रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर आई हूँ। सिर्फ फ्रिक्वेंटली ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, डीएम आ रहे थे, हमारा एग्ज़ाम है, प्लीज़ कुछ गाइड कर दीजिए, प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिए क्लियर होगा कि नहीं होगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए हम कर रहे हैं प्रिपरेशन। सो इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि क्या 2024 में आप लोग की गवर्नमेंट जॉब लगेगी, या फिर से अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम देने वाले हो, कोई भी एग्ज़ाम आने वाला है या प्राइवेट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी है ना, तो वो चीज़ आपकी क्या इस साल पूरी हो पाएगी या फिर से नहीं, और क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये इस रीडिंग में देखेंगे यहाँ पर। एंड इसके साथ में मैं एक और जो चीज़ है वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब क्या होता है ना कि इसकी बहुत ज़्यादा इस वक्त हाइप चल रही है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और इसके चक्कर में होता क्या है कि बहुत से लोग अपना बहुत सारा टाइम जो है वो प्रिपरेशन में ही निकाल देते हैं। मेरे पास बहुत सारे पर्सनल रीडिंग्स आती हैं जहाँ पे कि लोग बोलते हैं कि हम 30+ हो गए हैं, स्टिल हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि बिल्कुल प्रिपरेशन करो, बिल्कुल खुद को चांस दो, लेकिन अपने पास ना एक खुद को एक टाइम दो कि मैं इतनी एज तक या मैं अगले 2 साल तक या 1 साल तक मैं अपना पूरा जी जान से मेहनत लगाऊंगी, काम करूंगी, प्रिपरेशन करूंगी। और इस बीच में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं किसी और चीज़ की तरफ मूव करूंगी या करूँगा। तो बेसिकली अपने पास ना मैं आपसे एक यही कहना चाहती हूँ कि ऑप्शन बी ज़रूर होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, लोग गलत चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, फिर जल्दीबाजी में कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो अपने पास ऑप्शन बी ज़रूर रखो, केवल एक चीज़ के ऊपर डिपेंड होकर मत रहो लाइफ में, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि भाई कोई भरोसा नहीं है किसी भी चीज़ का, तो हमारे पास ऑप्शन बी होना चाहिए। तो यही मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ। और बाकी देखो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए, तो बता देती हूँ। तो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये 7 चक्रा का ब्रेसलेट, साथ में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 1 to 10। तो जिन भी लोगों का जो DOB है, जो बर्थ डेट है 1 से 10 तारीख के बीच में आती है, तो वो लोग ऑप्शन फर्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पे 11 to 20, साथ में है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट। ओके। एंड ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पे डेट 21 to 31, एंड यहाँ पे है ये क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट। तो चूज़ करने का तरीका कुछ ये है कि अगर आप लोग इंट्यूटिव हो और आपको इन तीनों में से कोई भी ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप ये बर्थ डेट को मत देखिएगा। जो भी ब्रेसलेट सिंपली आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर पाते हो चूज़, प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप अपनी बर्थ डेट से अपनी रीडिंग को देख सकते हो। एंड रीडिंग को देखने से पहले, किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने से पहले, आप अपने मन में भगवान जी से प्रेयर ज़रूर करें कि वो आपको गाइडेंस दें, आपको इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिले, है ना। अब चाहे यहाँ पर यस आए तो भी आपको खुद को ये प्रॉमिस करना है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मुझे मेरे सपनों को पूरा करना है। और अगर नो आता है तो ऐसा नहीं कि भाई अभी बस परेशान हो गए, है ना। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ऑप्शन बी ज़रूर होना चाहिए। बाकी तो यहाँ पे मैं गाइडेंस आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड याद रहे गाइस, जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कि कुछ चीज़ें रेजोनेट करें या फिर से कुछ नहीं करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इसको शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने 7 चक्रा का ब्रेसलेट चूज़ किया है या फिर से आप लोग की डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 के बीच में है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या इस साल आप लोग की गवर्नमेंट जॉब लगेगी, या फिर से किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या वो क्लियर होगा, या इवन अगर प्राइवेट जॉब के लिए भी आप जानना चाहते हो तो वही यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो अपने मन में प्रेयर ज़रूर करते रहिएगा भगवान जी से, ठीक है ना, कि वो आपको गाइड करें, आपको सही रास्ता दिखाएं। और चलिए शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। एंड यस, एक और अफर्मेशन, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ बहुत
अच्छा हो रहा है। इस अफ़र्मेशन को पूरे फ़ील के साथ आप लोगों को बोलना है इस रीडिंग को देखते-देखते भी, क्योंकि देखो ज़िंदगी में तो कुछ भी चीज़ परमानेंट है नहीं है। कुछ आज है, कुछ कल है, नहीं है ना? लेकिन अगर आप लोग का एक ये मन में एक ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप हर सिचुएशन में पॉज़िटिव रहोगे, पॉज़िटिविटी ढूँढ ही लोगे। तो इस अफ़र्मेशन को अपने लिए ज़रूर प्रैक्टिस करो, नीचे कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर टाइप करिएगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अगर आप लोग की सिचुएशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो ना, आपका फोकस नहीं हो पा रहा होगा, ऑप्शन फर्स्ट दिक्कत आ रही होगी, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, या फिर से आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, आप लोग को टाइम नहीं मिल पा रहा होगा, या किसी न किसी चीज़ में आप बिजी हो, या कुछ दूसरे काम आपको हमेशा आ जा रहे हैं, तो आप फोकस होकर जैसे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आप फोकस होकर स्टडी नहीं कर पा रहे, आपके अंदर चाहत बहुत है कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, बिकॉज से हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी आपकी फैमिली में या आपके साथ चल रही हों, तो टाइम तो आपके पास कम है, लेकिन फोकस नहीं हो पा रहा है इस वक्त, और बहुत ज़्यादा जैसे आप दिन भर किसी न किसी चीज़ में बिजी भी रहते हो, ऐसा भी नहीं है कि फालतू हो, किसी न किसी चीज़ में बिजी भी रहते हो, और रात के सोते वक्त फिर गिल्ट होता है कि आज भी जो हमने अपना टारगेट फिक्स किया था हम वो पूरा नहीं कर पाए। कभी कभी तो जब आप लोगों के मन में आती होगी, आप खूब सारा पढ़ाई करते होंगे, है ना, और फिर बंद हो जाती है 2-3 दिन के लिए। कंसिस्टेंसी यहाँ पर नहीं आ पा रही है आप लोगों के साथ, आप जो चाह रहे हो वो हो ही नहीं पा रहा, जैसे आप प्लान कर रहे हो चीज़ों को वो हो ही नहीं पा रहा है। कुछ लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, कुछ लोगों के घर परिवार में ही कुछ ना कुछ चलता रहता है, फैमिली में ही कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो समय नहीं दे पा रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं कि क्या इस साल आप लोगों के गवर्नमेंट जॉब लगेगी। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो यहाँ पे 3 कार्ड्स खुद ही आ गए, 6 ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स एंड नाइट ऑफ कप। सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी। सी ऑप्शन फर्स्ट, इस साल मैं आपको सेटल होते हुए देख रही हूँ। इस साल की ऐसी एनर्जीज हैं कि आप कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप सेटल हो रहे हो। सो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के क्लियर होने के मुझे चांसेस अच्छे नज़र आ रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो क्लियर होने के चांसेस बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप लोग ना अपना पार्ट टाइम भी कुछ ना कुछ शुरू कर दे रहे हो। ऐसा नहीं कि केवल एग्ज़ाम के आप डिपेंड होकर बैठ रहे हो, आप कुछ और चीज़ों को भी ट्राई कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको सेटल होते हुए देख रही हूँ, मैं आपकी जॉब लगते हुए देख रही हूँ। इवन अगर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है तो आप प्राइवेट जॉब में जा रहे हो, आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, वहाँ पर आप ग्रो कर रहे हो, वहाँ पर आप नाम बना रहे हो। सो 2024 में ऑप्शन फर्स्ट आप लोग सेटल हो रहे हो और आप बहुत खुश हो। हालांकि अभी का जो समय है थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, लेकिन जल्दी यहाँ पे कैसी एनर्जीज हैं कि चीज़ें जो है वो स्टेबल हो जाएंगी। आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। दिन की शुरुआत कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ करिए। जैसे एक एफर्मेशन मैंने आपको अभी बताई, और मैं रीडिंग्स में कुछ ना कुछ आप लोग को बताती रहती हूँ हर रीडिंग में ना, तो वैसे वैसे आप एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। डेली बेसिस पे थोड़ा सा ध्यान ज़रूर करें, बिकॉज एनर्जी कैसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन फर्स्ट बस भरोसा रखना है भाई कि सब कुछ हो जाएगा। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोचना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करनी है। गो विद दी फ्लो की एनर्जीज में रहिए, अपना 100% दीजिए और बाकी सब भगवान जी के ऊपर छोड़ दीजिए। एक ऐसी एनर्जी है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ चल कर आ रही है। तो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन इन केस अगर नहीं भी लग रही है किसी रीज़न की वजह से, तो भी आप लोग सेटल हो रहे हो किसी न किसी तरीके से, ठीक है ना। ये चीज़ तो यहाँ पर एकदम श्योर है। और देखते हैं
वाओ द सन। और गवर्नमेंट जॉब वगैरह जब भी देखे जाते हैं तो सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है उसमें, कि आपका सन कितना स्ट्रांग है, सन जो प्लैनेट है। और यहाँ पे दी सन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ऑप्शन फर्स्ट ये साल आप लोगों के लिए सक्सेस लेकर आ रहा है। और जो भी चीज़, मतलब ये सन की एनर्जी कैसी है कि जो भी चीज़ करने जा रहे हो, जो भी काम करने जा रहे हो, उसमें सफलता आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, उसमें सक्सेस आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। तो अपने मन में से ना वो ओवर थिंकिंग को निकाल दो, मैं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, वो डाउट को यहाँ पर निकाल दो, भरोसा रखो और बस अपना 100% दो यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पे अटैचमेंट। यस, इसी की वजह से आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे, इसी की वजह से आपका फोकस नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे मैसेज ये भी है भाई कि कुछ टाइम के लिए आपको जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं ना, उनसे खुद को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा और केवल अपनी स्टडी के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने करियर के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। इसके साथ साथ मैसेज मुझे यहाँ पर कैसा मिल रहा है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी खुद चलकर आपकी तरफ आती है, कोई आपसे कहता है कि चलो तुम हमारे साथ काम कर लो, या तुम यहाँ पर जॉब कर लो, या कुछ ऐसे, तो उसको ना मत करना, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ सोच रहे हैं, हम कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम चले कहीं और जाते हैं। तो मैंने कहा ना कि भगवान जी के ऊपर छोड़ दो चीज़ों को, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो चीज़ों को, और आप अपना 100% दो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। आप लोग चाहें अपने लिए तो सनस्टोन ब्रेसलेट सी, ये है सनस्टोन का ब्रेसलेट, ठीक है, ये बहुत ही मैजिकल है। तो आप सनस्टोन और साथ में ग्रीन एवेंचरेंस, ये मेरे पास रखा है। ओके, सो ये है ग्रीन एवेंचरिन, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप इन दोनों ब्रेसलेट्स को अपने लिए पहन सकते हो, वेयर कर सकते हो, कि आपकी बहुत हेल्प करेंगे, आपकी बहुत, जैसे मैं बात कर रही थी कि ये दोनों ही ब्रेसलेट आप लोगों की बहुत मदद करेंगे, बिकॉज सन, ये वाले ब्रेसलेट से आपको सन की एनर्जी मिलेगी, एंड ग्रीन एवेंचरिन आपके लक को बूस्ट करता है, आपके भाग्य को एनहेंस करता है। तो यही दो फैक्टर हमें चाहिए होते हैं, राइट। तो आप डेफिनेटली इन दोनों को अपने लिए परचेज़ कर सकते हो, और परचेज़ करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। बहुत ज़्यादा हसल इस वक्त जैसे आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों में बिजी हो, कुछ कुछ चल रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने लिए थोड़ा सा समय निकालो, थोड़ी सी शांति लो, कहते हैं ना, थोड़ी गहरी सांस लो, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा थोड़ा रिजुवनेट करो। आपने खुद को बहुत ज़्यादा इंगेज कर रखा है, खुद के ऊपर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रखा है किसी चीज़ का, और प्रेशर में हम अक्सर गलत डिसीज़न ले लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं। तो थोड़ा सा खुद के लिए समय निकालो और फिर से काम पे जुट जाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है मैसेज, यू आर गुड इनफ। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग कैसे हैं ना, जो अपने आप को ही, अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपने आप को ही कम समझते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझ में ये अच्छा नहीं है, मुझ में ये बुरा है। यहाँ पे कहा जा रहा है यू आर गुड इनफ, आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। अपने आप से प्यार करो, अपनी रिस्पेक्ट करो, अपनी वैल्यू करो, क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे ना, तो देखो कोई नहीं करेगा। अगर आप स्टूडेंट हो, छोटे हो, आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आप इस चीज़ को समझ जाओ, नहीं तो ये चीज़ें जो हमें फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम देती हैं, ठीक है। तो अपने आप से प्यार करना है भाई, ठीक है ना, अपनी रिस्पेक्ट करनी है, अपनी वैल्यू करनी है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। लास्ट देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, इम्प्रूविंग हेल्थ। और ये मैसेज मुझे पहले भी मिला था कि कुछ लोग की थोड़ी सी हेल्थ ऐसे है कि डिस्टर्ब रहती है। तो एंजल्स ये कह रहे हैं कि करियर तो आपका अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज नहीं करें, अपनी हेल्थ का खास तौर पर ख्याल रखें ये ईयर फ्रॉम नाउ। तो वैसे तो ये रीडिंग 2024 की है, लेकिन आप लोग अगर बाद में भी देख रहे हो तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी से 1 साल का वक्त आप लोगों को लगेगा, ठीक है ना। ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, गाइडेंस मिली होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, देखो आपके फीडबैक से मुझे बहुत हेल्प मिलती है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। लाइक ज़रूर कर दें,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज, अगर आप लोगों ने ब्लैक टर्मलिन के ब्रेसलेट को चूज़ किया है या फिर से आपकी DOB 11 से 20 के बीच में है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या इस साल आप लोग की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर से आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, प्राइवेट जॉब अपने लिए चाहते हो, तो कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। तो यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स ऑप्शन 2। एंड इंट्रो अगर नहीं सुना है तो ज़रूर सुन लें एक बारी। एंड इसके साथ में एक एफर्मेशन कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। पूरे फील के साथ आप इस एफर्मेशन को अपने लिए प्रैक्टिस करें, बिकॉज मेन मोटिव क्या है कि आपको पॉजिटिव रहना है ना। लाइफ में चीज़ें जो है ना, हर कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है, इनफैक्ट कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आपके मन में ये आ गया कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली गई, तो आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो पॉजिटिवली। तो ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। ये एफर्मेशन बहुत पावरफुल है, अपने लिए ज़रूर इसको प्रैक्टिस करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस एफर्मेशन को टाइप करें, ठीक है। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। टू ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। ऑप्शन फर्स्ट में भी ना पहला ही कार्ड ये था, और ठीक है, ओके। ऑप्शन 2, आप लोग ऐसे लोग हो ना जो हमेशा अपने आसपास सबको खुश देखना चाहते हो। कोई भी इंसान अगर परेशान है वो आपकी तरफ आ जाता है ना, तो आप परेशान, मतलब किसी को भी आप दुखी नहीं देख सकते, किसी का भी दुख सुन के आप दुखी हो जाते हो। और आपकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप सबको खुश रख सको। आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के होंगे, सबकी हेल्प करना, सबकी मदद करना, है ना, सबको कंसोल करते रहना। लेकिन अगर मैं स्टडी की बात करूँ तो उतना फोकस नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। रीज़न कुछ ये भी है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ चीज़ों से परेशान हो, कुछ चीज़ों से दुखी हो, कुछ थोड़े से मूड स्विंग्स आप लोगों को हो रहे हैं, एनजाइटी या फिर से हेल्थ इश्यूज़, जिनकी वजह से आप प्रॉपर अपना टाइम जो है वो स्टडी के लिए नहीं दे पा रहे हो। दूसरी चीज़ मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि कुछ लोग ना थोड़े से अटके हुए हैं अभी भी, कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करूँ, मैं इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करूँ, या मैं अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लूँ, या मैं अपना बिजनेस करूँ, या फिर से मैं जॉब करूँ। थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है ना। और जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि हमारे पास ऑप्शन भी होना चाहिए, लेकिन अगर आप इस तरीके से सोचोगे ना पूरे टाइम में ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो खुद को एक टाइम दो कि मैं अपने को 1 साल दे रही हूँ और मुझे यहाँ पर पूरी मेहनत करनी है, जी जान से मैं जितना अपना 100% दे सकती हूँ मैं दूंगी। एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं अपने दूसरा जो मेरे पास ऑप्शन भी है मैं उसकी तरफ मूव कर जाऊँगी। तो वो एक तरीका जो है वो सही रहेगा। लेकिन दोनों नाव पे साथ में पैर रखोगे तो फिर वो नाव हिलती रहेंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या चीज़ कही जा रही है कि थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आए पहले तो आप कि आपको करना क्या है, और फिर आप अपना 100% दें, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। देखो, कर्म तो हमें ही करना पड़ता है, मेहनत तो हमें ही करनी पड़ती है ना। क्योंकि बहुत से लोग पता है क्या जैसे होता है कि बता दो भाई हमारी कुंडली देख के लिखिए गवर्नमेंट जॉब की, नहीं लिखी, मतलब छोटे छोटे बच्चे आके पूछते हैं, है ना। तो अगर उन्हें मैं बता दूं कि भाई लिखिए गवर्नमेंट जॉब, और वो मेहनत ही ना करें और बस ऐसे हो जाएं, हाँ मेरी किस्मत में तो गवर्नमेंट जॉब लिखी है, मेरे भाग्य में तो गवर्नमेंट जॉब लिखी है, या मेरे भाग्य में तो सपोज साइंटिस्ट बनना लिखा है, डॉक्टर बनना लिखा है, तो क्या बिना कर्म के वो आपको मिल जाएगा? नहीं, कर्म तो हमें करना पड़ता है ना। तो कर्म करने के ऊपर बिलीव रखिए, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। ओके सो ऑप्शन 2, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का पाथ जो है मैं बता दूँ चेंज होने वाला है। यस,
यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है, यहाँ पे मून की एनर्जी है और यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। बहुत सारे लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऑप्शन 2 को देख रहे हैं, और ये जो भी सिचुएशन मैंने आपसे बताई आपसे रेजोनेट कर रही है, तो इस साल के एंड तक कहीं ना कहीं नवंबर या अक्टूबर के मंथ तक जाकर आप लोग कहीं ना कहीं आपका पाथ चेंज हो जाएगा, आपके रास्ते चेंज हो जाएंगे, और शायद जो आप अभी कर रहे हो वो आप नहीं करोगे, आप कुछ और लाइन में चले जाओगे। लेकिन यस, यहाँ पर आपको आपकी मंजिल मिल रही है। और मैं क्लियरली देखो ऐसे नहीं कह सकती आप लोगों के लिए कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर से नहीं, चांसेस तो कम है, लेकिन वो पॉजिटिव वाला है। देखो ये नेगेटिव वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे ना हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद। मतलब क्या बता रहा है कि जो अभी कर रहे हो वो नहीं करोगे और किसी और लाइन में चले जाओगे। और ये क्या होगा, जो आप किस लाइन में जाओगे, ये आपका सोल पर्पस है, ये वो है जिसके लिए आप बने हो। जैसे क्रिकेट में मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, सचिन तेंदुलकर जी का बहुत नाम है। अब क्या वो सिंगिंग में चले जाते तो वो मतलब वो उतना आगे जा पाते? नहीं जा पाते। हर कोई किसी अलग चीज़ के लिए बनाए, हर किसी के अंदर कोई अपनी खुद की एक खूबी है, अपनी कोई इंडिविजुअलिटी है। तो आपको अपने अंदर की ना वो इंडिविजुअलिटी पता चलेगी कि आप किस में सबसे अच्छा कर सकते हो, कौन सा फील्ड आपके लिए बनाया, आप किस चीज़ के लिए बने हो, आपको किस लाइन में आगे जाना है। तो ये कुछ क्लैरिटी तो मैंने पहले ही कहा कि अभी आप लोग स्टिल थोड़ा असमंजस्य में हो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। तो यस, चेंज हो जाएंगी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। ऑप्शन 2 मैं ऐसे आप लोगों के लिए कहूँगी, ठीक है ना। तो बहुत कुछ होने वाला है इस साल में, चैलेंजेस भी आएंगे, डिफ़िकल्टीज भी आएंगी आप लोगों की लाइफ में, लेकिन ये कुछ बहुत बड़ा है आप लोगों के लिए। आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा है, जो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि अकल साइंस में आ जाएं, हीलिंग में आ जाएं, और इसी को आप अपना प्रोफेशन भी बना लो। तो फिर ये चीज़ की चाहत नहीं रहेगी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे प्राइवेट जॉब चाहिए। बिकॉज जब कोई कम्प्लीटली इस फील्ड में आ जाता है ना, ये मेरे साथ हुआ है सब तरफ से मन हट जाता है, केवल यही रह जाता है। तो ये कुछ ऐसा है। चलिए देखते हैं और क्या है। ऑप्शन 2, to value, wow, anxiety, हैप्पी फैमिली। और यहाँ पे भी हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स हैप्पी फैमिली को ही बताता है। तो कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, पता नहीं क्यों। लेकिन यस, 2024 में आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे ये करना है, मुझे इस लाइन में आगे जाना है, एंड बहुत सारा पैसा कमाओगे। ऑप्शन 2, पहली चीज़ तो ये डर अपने मन से निकाल दो, मैं स्टेबल हो पाऊंगी या नहीं। मैं बता दूँ आपकी किस्मत में ढेर सारा पैसा कमाना लिखा है ना। और कहीं ना इस साल वो पोर्टल आपके लिए ओपन हो जाएगा कि जहाँ से आपकी एक अच्छा जैसे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए मैं देख रही हूँ कि आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में जा रहे हो, आप अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर रहे हो, आप दूसरों के। और हैप्पी फैमिली और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है कि आप अपनी फैमिली को भी खुश कर रहे हो। लाइक अपने पेरेंट्स को खुश कर रहे हो, आप उनके लिए कुछ स्पेशल कर रहे हो, या घर के लिए आप कोई बड़ी परचेज कर रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एंजाइटी की एनर्जी है। ऑप्शन 2, आप लोग बहुत इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो। तो यहाँ पे एक चीज़ कही जा रही है कि एंजाइटी, परेशान रहना, बेवजह डिप्रेशन में रहने से तो कुछ भी नहीं होगा। जितना खुश रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी एनर्जी को हाई रखो, और डेली बेसिस पे मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग ना मून स्टोन और सन स्टोन से, मून स्टोन मेरे पास अभी रखा है आज मैंने मून स्टोन के साथ ही मेडिटेशन किया था, तो मेरी पॉकेट में ही है। सो आप लोग मून स्टोन, मेरे पास और टम्बल्स नहीं है ऐसे, मेरे पास ब्रेसलेट ही है फ़िलहाल मून स्टोन में, और ये है सन स्टोन। मैं दिखा देती हूँ। आप इन दोनों आप ये दोनों ब्रेसलेट अपने लिए साथ में वेयर करो। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, आपको आपकी डेस्टिनी से मिलवाता है, आपके सोल पर्पस से मिलवाता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत मैजिकल कॉम्बिनेशन है, मून स्टोन एंड सन स्टोन दोनों का। आप चाहो तो दोनों की
प्रॉपर्टीज़ पढ़ो और इन दोनों को अपने लिए ज़रूर लेना, ठीक है। ये दोनों ही स्टोन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ब्रेसलेट, मेरे पास तो ब्रेसलेट ही है वैसे फ़िलहाल, और परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एग्जैक्टली, यही आपने सुनना था। तो यहाँ पे ये कार्ड क्या कह रहा है कि आप बहुत नज़दीक हैं अपने गोल को अचीव करने के, बहुत जल्दी अपनी पता नहीं क्या, यहाँ पे ना एक कड़ी जैसे कहीं छूटी हुई है। जैसे क्या है, यहाँ पर आप खड़े हो, ये यहाँ पर आपकी जैसे डेस्टिनी है, जो काम आपकी किस्मत में लिखा है बेसिकली, जो करने आप इस धरती पे आए हो। अब बस यहाँ पे थोड़ा सा वो स्पेस खाली है बीच में, अब बस ये स्पेस, वो रास्ता है, आप यहाँ पे खड़े होकर कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना है। लेकिन एकदम से जैसे वो फॉग छटेगा और आपको समझ में आ जाएगा, भाई यही तो मेरी मंजिल है, ये तो मेरे इतने पास में है, ये तो मेरे इतने नज़दीक में है। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बस मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि थोड़ी सी एक कड़ी छूटी हुई है और वो बस जुड़ने वाली है। बहुत ही नज़दीक हो आप अपने गोल्स को अचीव करने के, और डीप विद इन आपको ये पता है ना। पता है आप लोगों को, यस, बताना नीचे कमेंट बॉक्स में पता है कि नहीं पता है, मुझे पता है आपको पता है। होल्ड योर विजन, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारें। और अगर कोई थॉट आपके माइंड में आ रहा है, कोई आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, तो आपने अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए है, अपनी इंट्यूशन की सुनो। यहाँ पे भी मून है, यहाँ पे भी मून है, आपको अपने मून को स्ट्रॉन्ग करना है बेसिकली। और मैंने बता दिया कि मून स्टोन आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, ओके, सो यहाँ पे है चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। एग्जैक्टली, मैंने पहले ही कहा कि रास्ते बदल जाएंगे, नया कैरियर पाथ को आप चूज़ कर सकते हो, किसी नए रास्ते पे आप चल सकते हो। और सी, वही कार्ड यहाँ पर आपके लिए आया है कि एक नई डायरेक्शन को चूज़ करें। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को बदलना पड़ता है, चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो इसको खुशी के साथ करो। मैंने पहले ही एक चीज़ बोली थी कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। कहते ना, ये सब कुछ 3D वर्ल्ड है, सब कुछ होम आया है, तो अपने कर्म के ऊपर बिलीव रखो। ओके, ऑप्शन 2। सो आई होप आप लोग को इस रीडिंग से हेल्प मिली होगी, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, कैसी लगी आप लोगों को ये रीडिंग। लाइक ज़रूर कर दें, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, अगर क्रिस्टल्स को परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट चूज़ किया है, या फिर से आपकी DOB 21 से 31 के बीच में आती है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या इस साल आप लोग की गवर्नमेंट जॉब लगेगी, या फिर से आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या प्राइवेट जॉब के लिए जाना चाहते हो, तो देखेंगे क्या इस साल वो हो पाएगा। साथ में क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एडवाइस है, ये भी इस रीडिंग में देखेंगे। तो ये ब्रेसलेट को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 3, एंड इसके साथ में एक अफर्मेशन है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में इस अफर्मेशन को अपने लिए ज़रूर टाइप करिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस अफर्मेशन को प्रैक्टिस करें। जब ये अफर्मेशन आपके अंदर बैठ जाती है ना, तो आप हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हो, हर चीज़ में पॉजिटिविटी को ढूंढ ही लेते हो। तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस अफर्मेशन को अपने लिए ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन 3, Four of Wands, okay, Nine of Pentacles, wow, Three of Pentacles। यहाँ पे तो भाई आप लोग पूरी तैयारी में हो। मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक
इतनी पॉजिटिव एनर्जी है पिछले दोनों ऑप्शन से, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने गोल को लेके, अपने आप को लेके, अपना 100% दे रहे हो, जितनी मेहनत कर सकते हो वो कर रहे हो, ग्रुप स्टडी कर रहे हो, जहाँ से जो नॉलेज मिल रही है उसको ले रहे हो, पूरा कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट नहीं कॉन्फिडेंस है आप लोगों को कि मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगी, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। गवर्नमेंट जॉब लगती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगती है तो भी मैं कुछ ना कुछ और कर लूँगा। तो ऑप्शन 3 आप लोगों की जो एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली फॉलो करते होंगे, आप लोग मेडिटेशन करते होंगे या कुछ ना कुछ, लेकिन जो भी है आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आपकी एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फील हो रही हैं और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। पूरी तैयारी है जैसे आप लोगों की, है ना, कि इस साल तो कुछ करके दिखाना है तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ऑलरेडी सेटल हैं अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने करियर में और अभी अभी उसको एनहेंस करने के लिए जानना चाहते हैं, है ना। तो वो भी चीज़ यहाँ पर है। लेकिन जो भी कर रहे हो ना, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, मैं ये देख रही हूँ, जो भी कुछ कर रहे हो स्टडी में या जो भी कुछ है, बहुत ही इंजॉय के साथ आप कर रहे हो, सिर्फ फन के साथ आप लोग कर रहे हो और अपनी लाइफ में बहुत खुश हो आप लोग। ठीक है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। इसके साथ में है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। एक और कार्ड देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड आप लोगों के लिए आए हैं। ऑप्शन 3 आप लोग की अभी की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आप लोग की अभी की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये कही जा रही है कि अपने प्लान्स को, अपनी चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके सीक्रेट ही आप लोगों को रखना है। बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज कैसी हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, देन जैसे नज़र सी लग गई। तो यहाँ पे क्या है कि जब तक आप अपनी चीज़ों को कम्प्लीटली कर ना लो, अपने प्लान्स को किसी के साथ ज़्यादा रिवील नहीं करना, ज़्यादा शो ऑफ की एनर्जीज में मत जाना, चीज़ों को अपने तक ही रखना और साथ के साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। ठीक है ना, अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का यहाँ पे ख्याल रखना है। तो अगर आपने ये चीज़ों को फॉलो करा, डेफिनेटली इस साल 2024 में आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हो रहा है। और जॉब वगैरह जैसे मैंने कहा कि पूरी तैयारी है, मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि आपकी जॉब लग रही है, एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा तो कभी कभी क्या होता है, आई हुई अपॉर्चुनिटी भी हाथ से चली जाती है और ऐसा लगता है मेहनत बर्बाद हो गई। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो भी कुछ करना है डाउन टू अर्थ रहकर करना है, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, शो ऑफ में नहीं पड़ना है, चीज़ों को अपने तक ही रखना है जब तक कि वो एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से नहीं हो जाए, और अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे ना प्रोटेक्ट करके रखना है। आप लोग शायद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आपको जल्दी जल्दी नज़र लग जाती है ना, बेवजह लो फील करने लग जाते हो, थका हुआ फील करने लग जाते हो। अपने ऑरा को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखो। और नहीं तो जैसे मैंने ऑप्शन 2 में दिखाया था कि ये ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट जो है आप अपने लिए ज़रूर वेयर करें। जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको ज़रूर करो, लेकिन अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ब्लैक टर्मलिन या फिर से एक हेमेटाइट भी रहता है, हेमेटाइट, आप उसको अपने लिए वेयर कर सकते हो। ठीक है ना, हेमेटाइट आप मुझे बता देना तो मैं आपको पिक्चर्स दिखा दूँगी इंस्टाग्राम पे। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 3 और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। मैं पूरे चांसेस देख रही हूँ इस साल आप लोगों के लिए एग्ज़ाम क्लियर होने के, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए नहीं जा पा रहे, है ना। तो यहाँ पे वैसी ही एनर्जीज़ हैं। देखो अगेन ऑल टाइड अप, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ऑप्शन 3 आप लोगों को हेल्थ को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना, चीज़ों को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, अपनी डाइट का यहाँ पर ख्याल रखना है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, और मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। टैरो की एनर्जी बेसिकली क्या होती है, आपको गाइड करने वाली। तो यहाँ पे ये आपके लिए गाइडेंस है कि इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। ठीक है ना, एप्रिसिएशन, तो ये साल आप लोगों की लाइफ में बहुत सारा एप्रिसिएशन लेकर आएगा, बहुत सारी तारीफ़ें मिलने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर आप खुद को प्रूफ करके दिखा रहे हो, कुछ बनकर दिखा रहे हो, है ना। तो इस साल एक तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारा डेवलपमेंट आने वाला है, कुछ बनकर यहाँ पर आप लोग निकलने वाले हो, एप्रिसिएशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगा, तारीफ़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेंगी, ये चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे डोर टू वैल्यू, तो पैसा भी आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे 31 है, यहाँ पे भी 31 है, तो पैसा आप लोगों की लाइफ में आ रहा है भाई। ठीक है, ऑप्शन 3
पॉजिटिव रहना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, कुछ लोग ना यहाँ पे ना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे, मैं बता दूँ आगे जाके। केवल आप लोग एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे कि केवल जॉब कर रहे हो तो वही नहीं, आप पार्ट टाइम कुछ करोगे, इन्वेस्टमेंट्स आप कहीं कर सकते हो, या बिजनेस भी कर रहे हो तो 2-3 करोगे। पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसी ही एनर्जीज हैं कि माइंड बहुत एक्टिव है और माइंड से आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में पैसा जनरेट करोगे। माइंड बहुत तेज है आप लोगों का ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। चलिए और देखते हैं ऑप्शन 3 और क्या गाइडेंस है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आप लोग के लिए ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कुछ एक्स्ट्रा जाके करें। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में जाके करने की कोशिश करें कि उसमें आपकी यूनिकनेस झलके। अपना चीज़ों को करने का एक अलग अंदाज रखो। ठीक है ना, वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और डरना नहीं है। अगर आपके माइंड में थॉट आ रहा है, सपोज आपके माइंड में थॉट आ रहा है, पता नहीं दोनों ही कार्ड आ रहे हैं कि क्यों ना चलो अपना कोई पेज बना लेते हैं इंस्टाग्राम में, एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, और उस पर काम करके देखते हैं कैसा रहता है सब कुछ। लेकिन आप नहीं कर रहे हो, अरे फेस दिखाना पड़ेगा, अरे ये अरे वो। यहाँ पे कहा जा रहा है अपने आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ये जो समय है अब ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का है। ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर से पास्ट की कुछ बुरी यादें हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनसे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जैसे हाल फिलहाल में आप लोग अपनी लाइफ में खुश हो, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ये पास्ट की एनर्जी ना मुझे काफ़ी पुरानी नज़र आ रही है। ये बचपन में शायद कुछ हुआ या कोई इंसिडेंट हुआ से कुछ साल पहले, या कुछ भी ऐसा हुआ अभी तक जैसे उसके घाव नहीं भरे हैं, और शायद इसलिए आपको बार बार हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग की आप लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, थोड़ा सा रेस्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि पूरे दिन काम 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 एंड फिर थक जाओ, फिर बीमार पड़ जाओ। तो अगेन देखो, सारे मैसेजेस एक ही तरफ जा रहे हैं कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने आप को हील करना है। ठीक है, यहाँ से लास्ट देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 3, रिकवरी। ओ माय गॉड, अगेन यहाँ पे रिकवरी का मैसेज है। तो हेल्थ की तरफ बहुत सारा ख्याल आप लोगों को देना है, ध्यान आप लोगों को देना है। और अगर से ऐसा है कि ऑलरेडी कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं तो यहाँ पे रिकवरी एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब ठीक हो जाओ ना तो फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ये नहीं कि फिर लापरवाही बरतो। ठीक है, अनलाइकली। तो यहाँ पे एक कार्ड ये भी कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें वैसे ही हों जैसे आप लोगों ने सोच रखी हैं। चीज़ों के होने का ढंग कुछ कुछ अलग हो सकता है, नज़रिया कुछ कुछ अलग हो सकता है। तो जो एफर्मेशन मैंने आपको इनिशियली बताई थी, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, इसे अपने अंदर उतार लो। यह बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन है और वही कहीं ना कहीं मुझे वापस से आप लोगों के लिए चैनल हो रही है। ये एफर्मेशन वैसे भी आज मुझे चैनल हुई थी रीडिंग करने के पहले, इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। सो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अफर्म करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। बाकी ये रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।